हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अंडररेटेड अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द नेवर। और इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं रॉबर्ट से मासियांटिनो। इस मूवी में हम एक साइको लेडी को देखने वाले हैं जो लोगों को अपने घर इनवाइट कर उन सभी को बहुत ही भयंकर तरह से टॉर्चर कर उन सभी को मौत के घाट उतार देती है। इस मूवी में बहुत ही भयंकर टॉर्चर सीन दिखाया गया है जिसे देखकर कमजोर दिल वाले की रूह कांप जाए। और दोस्तों, इस मूवी में बहुत ही ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है और अमेरिकन मूवी की यही सबसे बड़ी खासियत होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक घर को दिखाते हुए और उस घर के अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लेडी म्यूजिक प्ले कर डांस करते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगती है। ऊपर पहुंचकर जब अपने रूम के दरवाजे को खोलती है तो वो अपने सामने के नजारे को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने सामने एक कपल को देखती है जिसको चेयर पर बांध कर रखा गया था और उन दोनों का नाम बेट्सी और डैनियल था और उन दोनों को बहुत ही भयंकर तरह से टॉर्चर किया गया था। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो बेट्सी को उठाने की कोशिश करती है मगर बेट्सी इस भयंकर टॉर्चर को सहन नहीं कर सकी और वो कुर्सी पर ही बैठी बैठी मारी गई थी। जिसके बाद वो लेडी पागलों की तरह हंसने लगती है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि इन दोनों की ऐसी हालत इसी ने की है। डैनियल पूरी तरह से आधमरा हो चुका था मगर अभी भी उसमें थोड़ी जान बाकी थी, मगर वो लेडी उसकी बॉडी से वो जान भी बहुत जल्द बाहर निकालने वाली थी। इस मूवी में इस लेडी को द गर्ल नाम से बोला गया है मगर हम लोग इस लेडी को जेनिफर नाम से बुलाएंगे। जेनिफर डैनियल की एक आंख को फोड़ और उसकी हाथों की चमड़ी को काट कर निकाल दिया था। जिसके बाद वो अपने सामने पड़े एक बॉक्स को उठाती है और उसके अंदर से एक लोहे के नल को निकालती है और उस लोहे के नल को डैनियल के छाती के अंदर घुसा देती है। इससे वो दर्द से तड़पने लगता है और फिर उसके बाद जेनिफर एक वाइन की ग्लास को लेती है और डैनियल के छाती के अंदर घुसे नल के टैप को खोलकर उस ग्लास में उसके खून को भरने लगती है। जिसके बाद वो उसके ब्लड से एक पेंटिंग को पेंट करती है और डैनियल तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देता है। और दोस्तों, ये था इस मूवी का इंट्रो। उसके बाद सीन कट होता है और हम रेस्टोरेंट में 3 दोस्तों को देखते हैं और उन तीनों का नाम सैम, माइक और थॉमस था। वो तीनों अपना कॉलेज खत्म कर वो तीनों अपना एक म्यूजिक बैंड खोला था। वो तीनों मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे मगर उन लोगों को यह पता नहीं था कि उन लोगों के ऊपर कोई दूर से नजर रखे हुए था। लंच करने के बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सैम वहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लाइब्रेरी में काम करती थी और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ उसे बताती है उसके घर वाले किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हैं और वो सैम को कोई जल्दी जॉब ढूंढने के लिए कहती है, वरना उसे मजबूरन अपने पेरेंट के साथ किसी दूसरे शहर में जाना होगा। और फिर तभी सैम को उसकी मॉम का कॉल आता है। सैम एलिजाबेथ से कहता है कि उसे कुछ काम है और उसे अपने घर जाना होगा। और फिर सैम वहां से जाने के लिए जैसे उस लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलता है वो अपने सामने जेनिफर को देखता है मगर वो उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जेनिफर उसके ऊपर नजर रखे हुए था। सैम अपने घर जाकर म्यूजिक कंपोज का रिहर्सल करता है। उसके बाद हम जेनिफर को एक पार्क में एक लेडी के साथ बैठा हुआ देखते हैं और उस लेडी का नाम मिसेस सैरा था। वो अपनी बेटी जूलिया के साथ उस पार्क में आई थी। दरअसल मिसेस सैरा उस कॉलोनी में नई नई आई थी। जेनिफर उसे बताती है कि इस शहर में काफी मर्डर हो रहे हैं और खासकर उन लोगों का जो इस शहर में नए आए हैं। यह सुनकर सैरा को थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल जेनिफर उस पार्क में अपना नया विक्टिम ढूंढने आई थी और तभी उसकी नजर एक हाई स्कूल टीनेजर्स पर पड़ती है और उस लड़की का नाम लॉरा था और वो अपने डॉग को घुमाने उस पार्क में लेकर आई थी। जेनिफर को उसका डॉग और वो काफी पसंद आता है। जिसके बाद मिसेस सैरा अपनी बेटी और लॉरा अपनी डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को देखते हैं जो अपने पैर के नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी और जेनिफर लॉरा को उस बाथटब के अंदर बांध कर रखा था। जब लॉरा को होश आता है तो वो खुद को ऐसी हालत में देखकर
देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। जेनिफर लॉरा के घर जाकर उसे किडनैप कर उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बाथटब में सुला रखा था। उसके बाद वो लॉरा की हेयर ड्राई लेती है और उसे ऑन कर बाथटब के पानी में फेंक देती है। करंट लगने के कारण वो उसी बाथटब में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद जेनिफर टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि एक साइको किलर शहर में खुलेआम घूम रहा है और अगर कोई भी अनजान पर्सन अगर आपके घर के आसपास दिखे तो बिल्कुल ही उसे अपने घर के अंदर ना आने दे और तुरंत नजदीकी पुलिस को कॉल करें। और जेनिफर लॉरा की डेड बॉडी को मेकअप कर अपने बगल पर सुला रखी थी, जिससे यह पता चल जाता है कि वो लेडी एकदम मेंटल है और वो लॉरा को इसलिए मारा क्योंकि उसको उसका डॉग पसंद आ गया था। उसके बाद जेनिफर किचन में जाती है और किचन में रखे जितने भी तेज धार वाले हथियार और घर में यूज होने वाले टूल्स को अपने अगले विक्टिम को टॉर्चर करने के लिए एक बॉक्स में रख रही थी। और उसका अगला विक्टिम था सैम, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जेनिफर सैम के ऊपर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो अपने घर में अकेला रहता था और एक साइको किलर को किसी को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए तो लोगों को मारना उनका एक पैशन होता है। और फिर अगले सीन में हम सैम को उसी के घर के बेसमेंट में देखते हैं जहाँ पर वो अपना बैंड रिहर्सल करता था और उसे एक चेयर से बांध कर रखा गया था। उसे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है, मगर उसके साथ अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा नहीं था। और फिर जेनिफर उस बॉक्स से एक हथौड़े को निकालती है और उस हथौड़े के उल्टे साइड से उसके पैर के अंदर घुसाकर उसके पैर को फाड़ने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है और जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। मगर ये तो बस शुरुआत थी, आगे इससे भी भयंकर टॉर्चर उसके ऊपर होने वाला था। जब सैम को होश आता है तो वो देखता है कि जेनिफर उसे घूर रही है। उसके बाद वो एक ड्रिल मशीन लेती है और उस ड्रिल मशीन को उसके पैर के अंदर घुसा देती है और उस ड्रिल मशीन से उसकी उंगलियों को काट कर अलग कर देती है और इसी तरह वो उसके पैर के हर एक उंगली को काट कर उसके पैर से अलग कर देती है। उसके बाद वो ड्रिल मशीन को उसके थाई में घुसाती है और इसी तरह उसके थाई में बार बार ड्रिल कर 3-4 गड्ढे कर देती है और उसके घाव के अंदर कुछ केचुए यानी कि अर्थवर्म को डाल देती है। दर्द के कारण वो उल्टी कर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि जेनिफर एक कील लेकर उसके होश में आने का वेट कर रही थी और फिर उस कील को उसके मुंह के अंदर घुसा कर उसके मुंह के आर पार कर देती है। सैम दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। सैम शोर न करे इसीलिए उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठूस देती है और अब वो जो करने वाली थी उससे हम लोगों की भी रूह कांप जाए अगर खुद को सैम की जगह रख कर देखे तो। उसके बाद वो एक कटर लेती है और उसके पैर को चीरते हुए उसके घुटने को फाड़कर उसके घुटने के अंदर से नी कैप को बाहर निकाल लेती है। वो सैम को इतनी भयानक तरह से टॉर्चर कर रही थी जो उसने और हमने सोचा भी नहीं था। और दर्द नाम का जो शब्द होता है सैम वो लाइन कब का पार कर चुका था। उसके बाद जेनिफर सैम के फोन को चेक करती है जिसमें सैम की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ के बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आए हुए थे। जेनिफर एलिजाबेथ को मैसेज कर उसके घर आने के लिए कहती है और फिर कुछ देर बाद सैम के घर का मेन डोर नॉक होता है, यानी कि एलिजाबेथ वहाँ आ चुकी थी और यहाँ आकर उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उसे अपनी गलती का पछतावा करने का दोबारा मौका नहीं मिलने वाला था। जेनिफर जब दरवाजे को खोलती है तो एलिजाबेथ जेनिफर को वहां देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो अंदर आकर सैम के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि उसका नाम जेनिफर है और वो सैम की नेबर है। और फिर अचानक से ही एलिजाबेथ पर वो एक पेन से हमला कर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब एलिजाबेथ को होश आता है तो खुद को सैम के सामने चेयर में बंधा हुआ पाती है। सैम की ऐसी हालत को देखकर एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं। वो डर के कारण हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। जेनिफर उसे टोंट मारते हुए उसके साथ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और उससे कहती है तुम्हारी मदद की आवाज न कोई सुनने वाला है और न तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई आने वाला है। उसके बाद वो उस बॉक्स से एक सीजर लेती है और सैम के सामने ही एलिजाबेथ की उंगलियों को काटना शुरू कर देती है। उंगली के कटते ही एलिजाबेथ दर्द से चीखने लगती है। एलिजाबेथ की ऐसी हालत देखकर सैम तड़प उठता है, मगर लाचार सैम कुछ ना करने के कारण अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि वो एलिजाबेथ की ऐसी हालत को नहीं देख पा रहा था। यह देखकर जेनिफर उस बॉक्स के अंदर से कुछ कीलों को लेती है और उस कील को सैम के आंख की पुतली को उसके सर के साथ पिन कर देती है। अब सैम अपनी आंख को बंद करना तो दूर पलक तक वो नहीं झपका सकता था और वो उसके साथ ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपने सामने एलिजाबेथ को तड़पते हुए मरता देख सके। उसके बाद वो उस बॉक्स के अंदर से एक लोहे काटने वाली आरी को निकालती है और उस आरी को एलिजाबेथ के मुंह के अंदर घुसाकर उस आरी से उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देती है और एलिजाबेथ वहीं ऑन द स्पॉट मारी जाती है।
उसके बाद वो सैम का गला दबाकर उसे धीरे धीरे मारती है ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जान को बाहर निकलता देख सके। उन दोनों को मारने के बाद सैम की बॉडी के ऊपर एलिजाबेथ की लाश को लेटा देता है और एलिजाबेथ उस घर के चारों तरफ आग लगा देती है ताकि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिले। उन दोनों को मारने के बाद जेनिफर उस घर से बाहर निकल जाती है अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढने के लिए। और दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द नेवर मूवी का एक्सप्लेनेशन। यह मूवी बेसिकली टॉर्चर के ऊपर बेस्ड है और अमेरिकन मूवी में ज्यादातर खून खराबा और ब्रूटल किल्स दिखाया जाता है। एग्जाम्पल पर आप ले लो जैसे रॉन्ग टर्न, टेरिफायर, वुल्फ क्रीक, इन सभी मूवी में बहुत ही ज्यादा खून खराबा और ब्रूटल किल्स दिखाए गए हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों उस साइको लेडी के बारे में। इस मूवी में हमने जिस साइको लेडी को देखा उस लेडी का नाम अमेरिका ओलिवो है। अमेरिका ओलिवो के इस खतरनाक एक्टिंग के कारण उसी साल 2009 में बीच स्लैप नाम की एक एक्शन मूवी में कैमियो के रूप में दिखाई थी और फिर उसे 2013 में एक टीवी सीरीज वेयर हाउस 13 के एपिसोड द बिग स्नैग में मेन विलन रेबिका कार्सन का रोल मिला था। और दोस्तों एक बात, इस मूवी में हमने जिस न्यूज रिपोर्टर को देखा जो शहर के क्राइम के बारे में बता रहा था, दरअसल वो इस मूवी के डायरेक्टर रॉबर्ट ए मिसैंटोनियो थे। तो दोस्तों ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं दोस्तों ऐसी कोई भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।